बना है बहुत ही अनुभवी लोगों का और युवा लोगों का एक अच्छा मिश्रण है और बहुत सीनियर लोग हैं, बहुत अनुभवी लोग हैं। उनके साथ में बहुत लंबा उनका राजनीतिक और प्रशासन का अनुभव है और उन्होंने कई बार मंत्रिमंडल में रह करके अच्छे काम किए हैं और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार से उनको प्रशासन से, अधिकारियों से काम करवाना है। अपना अपना शैली होती है, अपना अपना तरीका होता है। हमारे मुख्यमंत्री बड़े शालीन स्वभाव के व्यक्ति हैं, सबका अपना तरीका है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जो राजनीतिक नेतृत्व है और जो प्रशासन का जो अधिकारी है, ये दोनों मिलकर के समाज की सेवा करने का काम करते हैं और दोनों में आपस में एक अच्छा सामंजस्य और एक अच्छा परस्पर जो है व्यवहार रहना चाहिए। और उसके अंदर भी मैं ये समझता हूँ कि धमकाने की और चिल्लाने की ज़रूरत जो है, अगर कलम की ताकत का सही इस्तेमाल किया जाए तो थोड़ा सा भी धमकाने की और चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कलम की ताकत का सही प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करें, अधिकारी अपने आप लाइन में लग करके बढ़िया काम कर देंगे। जी, गुड़गांव से जो अभी आपके एमएलए बने हैं, अभी कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह जी, उन्होंने कहा है कि जो भी आपके आका है ना, उनसे दिवाली तक का टाइम आपके पास, उनको मना कर दो, एक पैसे की भी यहाँ रिश्वत नहीं चलेगी। तो इसका मतलब पहले रिश्वत चलती थी। देखिए, तो राव नरवीर सिंह जी की तड़प है जनता के लिए और उन्होंने बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और उन्होंने अपनी तड़प को जाहिर किया है कि जनता से उनको शिकायतें मिली होंगी, तो शिकायतें मिली होंगी तो उन्होंने जो अपना जिम्मेदारी लोकतंत्र में निभाने के लिए उन्होंने अधिकारियों को जो चेतावनी दी है, अपने तरीके से, अपने शैली में उन्होंने चेतावनी दी है और मुझे पूरा विश्वास है उनकी सीनियरिटी को देखते हुए, उनके अनुभव को देखते हुए अधिकारी भी इसका संज्ञान लेंगे और जो उचित कार्रवाई है उनके निर्देशों का पालन करते हुए उचित कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन कैप्टन साहब, ऐसा कहा जाता है कि जिनके घर शीशे के हों उनको दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। राव नरवीर सिंह ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर सबसे पहले आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है और वो अधिकारियों को पाठ पढ़ा रहे हैं कि भाई रिश्वत नहीं है। क्योंकि मुझे मामले का नहीं पता, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि वो बहुत अच्छी और साफ नीयत के साथ जनता की सेवा करने के लिए निकले हैं और एक प्रभावी भूमिका में वो रहने वाले हैं। जी, ये आक्रामक मूड बना है ना सभी मंत्रियों ने अब की बार, इसका वजह क्या है? सभी ने जो वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, वो जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने अधिकारियों से उनको काम लेना आता है। जैसे मैंने कहा, सबकी अपनी अपनी शैली है, तो अपनी अपनी शैली से काम करते हैं। मैंने अपना जो बताया कि कलम की ताकत का इस्तेमाल वो अपने आप में पर्याप्त होता है। अगर वो प्रभावी है तो हमें कहीं पर भी किसी पे कोई धमकाने की, चिल्लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अधिकारी 1 मिनट में लाइन पर आते हैं, जिसको कलम की ताकत का प्रभाव ठीक तरीके से उसका उपयोग करें और साथ में जो आवश्यक है, ये हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, ये बहुत अनुभवी लीडर हैं और बहुत अच्छी भूमिका इनकी सरकार में रहने वाली है और बहुत मजबूती से जनता के हित में काम करने वाले लोग हैं। मुझे पूरा विश्वास है और मैं बड़ा खुश हूँ कि उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ सरकार की अच्छी शुरुआत की है। अगर बात करें नियुक्ति की, पहली नियुक्ति सरकार को वापस लेनी पड़ी। खुल्लर साहब की उन्होंने नियुक्ति की थी और उनको कैबिनेट का दर्जा दिया था। वो 4 घंटे में ही वो संदेश को वापस लेना पड़ा। उस संदेश को मुख्यमंत्री के विवेकाधिकार का विषय है, उस पर टिप्पणी करना प्रशासनिक विषय है, उस पर टिप्पणी करना नहीं बनता। तो तुम नाराज नजर आ रहे हैं कि भाई मेरे को कोई मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। मैं आदरणीय पंडित राम कुमार गौतम जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और वो सफ़ीदों में विधायक चुन करके आए हैं और नारनौंद का भी विधानसभा में हमारा एक हिस्सा उनके माध्यम से बना है और हमें पूरा विश्वास है कि उनका जो सम्मान है पार्टी और सरकार में बहुत अच्छी तरह से हमारा नेतृत्व जो है इस बात का ध्यान रखेगा और वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। उनके अनुभव का, उनकी योग्यता का लाभ सरकार में और संगठन में निश्चित तौर पर लिया जाना चाहिए और उनका हरियाणा की राजनीति में उनका अपना एक बड़ा प्रभाव है, उसका भी ध्यान रखते हुए निश्चित तौर पर सरकार और संगठन में उनका कहीं ना कहीं जरूर
कोई ना कोई भूमिका और सहयोग लिया जाना चाहिए। जी, एक राज्यसभा की सीट खाली हुई है, कहीं कैप्टन एवेन्यू उसके दावेदार हैं? बिल्कुल भी नहीं, दावेदारी तो मैं कभी करता ही नहीं हूँ, और ना मैं कोई उम्मीद करता हूँ, ना मैं कोई आशा करता हूँ। तो पार्टी जो फैसला करेगी, किसी अच्छे योग्य व्यक्ति को पार्टी राज्यसभा में भेजे, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। और कोई ना कोई बढ़िया कार्यकर्ता जो है वह राज्यसभा में जाकर के हरियाणा की जनता की आवाज़ उठाने का काम करेगा। सर, कांग्रेस के